ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को आज समाधि दी जाएगी। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के झोतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में रविवार को अंतिम सांस ली। वे 98 साल के थे। उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। स्वरूपानंद सरस्वती को हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता था। उनका शरीर भक्तों के दर्शन के लिए रखा गया है। शाम 4 बजे गुरुदेव को मंदिर के समीप स्थित उद्यान में समाधि दी जाएगी। पिछले कुछ महीनों से उनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज सनातन धर्म के प्रमुख थे। देश की आज़ादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और वे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे। साथ ही वे राम सेतु रक्षक, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करवाने वाले और राम जन्मभूमि के लिए लंबा संघर्ष करने वाले गौरक्षा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 के उद्घाटन के मौके पर गौवंश की सेवा की। उस भारतीय परंपरा का जिक्र किया जो समाज के लिए उपयोगी रहा है और जिससे आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सकती है। पीएम ने कहा कि देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश के करीब 75 लाख किसान अपना जीवन यापन गौवंशों के साथ कर रहे हैं। उन्होंने वर्ल्ड डेयरी सेक्टर को भारतीय योगदान का भी जिक्र किया तो उन्होंने लंपी के कहर से पशुओं को बचाने का संकल्प भी लिया। पीएम ने कहा कि 2025 तक देश के हर पशु का वैक्सीनेशन पूरा करवा लिया जाएगा। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। पचहत्तर वर्ष पूरे किए हैं। ये भी संयोग है कि आज के इस आयोजन से भारत के 75 लाख से ज्यादा डेयरी किसान भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह की समिट के लिए और उसमें लास्ट माइल बेनिफिशियरी हमारे ऐसे ही किसान भाई बहन होते हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट में अपने किसान साथियों का भी स्वागत करता हूं और दूध से जुड़े व्यवसाय भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारी इस विरासत ने भारत के डेयरी सेक्टर को कुछ विशेषताओं से सशक्त कर दिया है। इस समिट में दूसरे देशों से जो एक्सपर्ट आए हैं, मैं उनके सामने इन विशेषताओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं।